कभी सोचा है कि आप में, मुझ में, इस पेड़ में और इस धरती पर हर जीती जागती चीज में क्या कॉमन है? आज हम उसी एक तत्व यानी कार्बन के रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई कार्बन इतना खास क्यों है। केमिस्ट्री की दुनिया में लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, पर ज्यादातर में कार्बन ही क्यों मौजूद है। ये एक पहेली जैसा है और आज हम इसके सुरागों को एक एक करके सुलझाएंगे। हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग है ये नंबर 6। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं। और यकीन मानिए, यही छोटा सा नंबर कार्बन की सारी असाधारण शक्तियों का राज है। तो इस रहस्य को सुलझाने का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम कार्बन की पहेली से शुरू करेंगे, फिर उसकी एटॉमिक सुपर पावर्स को जानेंगे, देखेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन कैसे बनाता है, उसमें नई नई पर्सनैलिटी कैसे जुड़ती है, और आखिर में समझेंगे कि हमारी अपनी दुनिया में कार्बन का क्या रोल है। चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कार्बन का महत्व सच में चौंकाने वाला है। पता है, ये अकेला तत्व बाकी सारे एलिमेंट्स को मिलाकर जितने कंपाउंड्स बनते हैं उनसे भी ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। मतलब ये केमिस्ट्री की दुनिया का असली बादशाह है। और ये बात बिल्कुल सच है। सोचिए जरा, जिस पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयां हम लेते हैं और जो खाना हम खाते हैं, उन सब का आधार, उन सब का ढांचा कार्बन ही है। ये वाकई हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ है। तो सवाल ये है कि कार्बन आखिर ये सब कर कैसे लेता है। इसका जवाब इसकी 3 एटॉमिक सुपर पावर्स में छिपा है। आइए एक एक करके इन सुरागों से पर्दा उठाते हैं। कार्बन की पहली महाशक्ति है कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखिए, ज्यादातर एटम या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं, लेकिन कार्बन शेयरिंग में यकीन रखता है। ये दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बहुत मजबूत और स्टेबल बॉन्ड बनाता है, और यही बॉन्ड जिंदगी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की नींव हैं। अब जो बात कार्बन को सच में बहुत खास बनाती है वो ये है कि ये एक नहीं बल्कि 4 बॉन्ड बना सकता है। इसे कहते हैं टेट्रावैलेंसी। जरा सोचिए, एक ऐसा एटम जो 4 अलग-अलग दिशाओं में हाथ बढ़ाकर दूसरे एटम से जुड़ सकता है। इसी क्षमता की वजह से ये कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर बनाने का मास्टर है। और ये रही तीसरी और सबसे अनोखी सुपर पावर, कैटेनेशन। ये कार्बन की खुद के ही दूसरे एटम से जुड़कर लंबी लंबी चेन, ब्रांच और यहां तक कि रिंग्स बनाने की कमाल की काबिलियत है। ये बिल्कुल लेगो ब्रिक्स की तरह है, जिनसे आप लगभग अनगिनत तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये देखिए कितना शानदार है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों 100% शुद्ध कार्बन है, लेकिन हीरे में हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़कर दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक बन जाता है। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन परतों में होता है, जो उसे इतना नर्म बना देता है कि पेंसिल की नोक बन सके। एक ही तत्व, लेकिन बॉन्डिंग अलग और पहचान बिल्कुल अलग। ठीक है, तो अब जब हम कार्बन की सुपर पावर्स जान गए हैं, तो देखते हैं कि ये बनाता क्या है। इसकी सबसे सिंपल रचनाएं हैं हाइड्रोकार्बन, यानी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया के, आप कह सकते हैं, सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाइड्रोकार्बन को हम मोटे तौर पर 2 तरह से देख सकते हैं। पहले हैं सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि एल्केन। और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन और एल्काइन। और यही बॉन्ड तय करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, इन लाखों कंपाउंड्स के नाम कैसे याद रखें। खैर, इसके लिए एक सिस्टम है, IUPAC नेमिंग। ये कोड की तरह है। एक प्रीफिक्स होता है जो कार्बन की संख्या बताता है, मेथ मतलब 1, एथ मतलब 2, और एक सफिक्स होता है जो बॉन्ड का टाइप बताता है। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आयन। सिंपल। और यहीं पर कार्बन की क्रिएटिविटी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन एटम्स के जुड़ने का तरीका यानी स्ट्रक्चर अलग होता है। मतलब आपके पास सामान तो वही है, लेकिन आप उनसे अलग अलग चीजें बना रहे हैं। चलिए ब्यूटेन का उदाहरण लेते हैं। इसका फॉर्मूला है C4H10। इसका पहला आइसोमर है N-ब्यूटेन। यहां चारों कार्बन एटम एक सीधी लाइन में, एक चेन में जुड़े हुए हैं। और यह है इसका दूसरा आइसोमर, आइसोब्यूटेन। यहां भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हैं, लेकिन एक कार्बन अब मेन चेन से निकलकर एक ब्रांच बना रहा है। और पता है, बस इस छोटे से बदलाव से इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट, पूरी तरह से बदल जाता है ना कमाल?
अच्छा, अगर हाइड्रोकार्बन कार्बन की दुनिया का एक सादा कैनवस है, तो फंक्शनल ग्रुप वो रंग हैं जो उन्हें एक नई पर्सनैलिटी देते हैं। ये दूसरे एलिमेंट्स के एटम या ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोकार्बन की चेन से आकर जुड़ जाते हैं और उसके केमिकल बिहेवियर को बदल देते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। एक सिंपल से हाइड्रोकार्बन में एक -OH ग्रुप जोड़ दीजिए और वो अल्कोहल बन जाता है, या फिर -COOH ग्रुप जोड़ दीजिए तो वो एसिड बन जाता है। ये छोटे से ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल का कैरेक्टर ही बदल देते हैं, उसे नई केमिकल ताकतें दे देते हैं। चलिए अब इन सब बातों को हमारी रोजमर्रा की दुनिया से जोड़ते हैं। ये कंपाउंड सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे घरों में, हमारी रसोई में, हमारी जिंदगी में हर जगह है। ये देखिए, हमने जिन फंक्शनल ग्रुप्स की बात की थी वो यहाँ असलियत में है। एथेनॉल एक अल्कोहल जो ड्रिंक्स से लेकर सैनिटाइजर तक में इस्तेमाल होता है, और एथेनोइक एसिड जो सिरके को उसका तीखा स्वाद देता है और जिसे हम खाना बनाने और अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तो केमिस्ट्री का एक शानदार उदाहरण है, साबुन। साबुन के मॉलिक्यूल के दो सिरे होते हैं, एक जो तेल और गंदगी को पसंद करता है और दूसरा जिसे पानी पसंद है। जब हम हाथ धोते हैं तो तेल को पसंद करने वाला सिरा गंदगी को पकड़ लेता है और पानी को पसंद करने वाला सिरा पानी के साथ मिलकर उसे बहा ले जाता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर एक कमाल का टीम वर्क है। तो हमने कार्बन की पहेली को सुलझा लिया है, उसकी सुपर पावर से लेकर हमारी दुनिया में उसके असर तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्बन की यह जबरदस्त काबिलियत हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। नई नई सामग्रियों से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवाओं तक, हम इस कमाल के तत्व के साथ भविष्य में और कौन सी नई दुनियाएं बनाएंगे? सच पूछें तो संभावनाएं अनंत हैं।